अब अगले मुकाबले की तैयारियां तपस्या जो डेब्यू कर रही हैं एक तजुर्बेकार रेसलर एलिना के खिलाफ। जोरदार शोर के साथ स्वागत करें तपस्या। दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर और ये युवा होनहार खिलाड़ी तपस्या जो कि खानपुर खुर्द झज्जर से ताल्लुक रखती हैं। यूरोपियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट एलिना फिलिपोविच। और अब एलिना फिलिपोविच आई हैं और ये एक ऐसी रेसलर है जिन्होंने पावर गेम के साथ साथ तकनीक का भी बहुत अच्छा तालमेल दिखाया और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 59 किलोग्राम में उतरती हैं ये यूरोपियन चैंपियनशिप में, जहां ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट पूजा ढांडा। शुक्रिया मनोज। और यहाँ पर तपस्या और एलिना के बीच में एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। कलाजंग दाव जो है वो तपस्या का फेवरेट दाव है और ये देखिए मिडविट ग्रिप ले ली है तपस्या ने और कहीं ना कहीं शुरू से ही आक्रामक रूप लेते हुए तपस्या कहीं ना कहीं, ये देखिए क्लाजिंग की ट्राई थी बट बहुत ढीली थी, बचाव करने में सफल रही एलिना। मुझे लग रहा है कि तपस्या थोड़ा जल्दबाजी कर रही है। पूजा, मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी की बजाय वो सोच रही हैं कि जितने अंक मैं बटोर लूं जल्दी से जल्दी, उतना वो अंक उन्हें आगे बहुत काम आने वाले हैं। बिल्कुल मनोज, बट कई बार ये चीजें हमारे ऊपर ही हैवी हो जाती हैं और हम ढीले अटैक के कारण अंक गवा भी बैठते हैं कई बार। हालांकि इनके पास अंडर हुक है, बगल में हाथ डालकर जिस तरह से ये प्रहार करती हैं वो बड़े काबिले तारीफ होता है। और लास्ट मिनट में तो खैर उसकी ये फनकार मानी जाती है और धोबी पाट देखना होगा कि वो लगा पाती हैं या नहीं, क्योंकि ये इनका प्रिय दावों में आता है। और पैर काटने की जो कला है इस पर तो इन्होंने कई कुश्तियां भी जीती हैं। बिल्कुल मनोज, और यहाँ रेफरी का इशारा ब्लू कॉस्ट्यूम एलिना के खिलाफ, उनको वार्निंग दी गई है कि आप ज़्यादा एक्टिव रहें, नहीं तो आपके खिलाफ पैसिविटी टाइम जो है वो ऑन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर तपस्या और एलिना दोनों ही एक दूसरे का दमखम आंकते हुए और फिराक में कि कहीं से उन्हें अटैक करने का मौका मिले और वो पॉइंट बना सके। और ये यहाँ पर कोशिश कर रही है तपस्या अटैक करने की। और कोचिस क्योंकि इंडियन है और वो अपोनेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं, खासकर इंडियन रेसलर्स को। और यहाँ पर एक्टिविटी टाइम शुरू हुआ और यहाँ पर देखना होगा इसका कितना फायदा उठा पाती हैं, उठा भी पाती हैं अथवा नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और यहाँ पर 30 सेकंड में उन्हें अंक बटोरना ही होगा। बिल्कुल मनोज, 30 सेकंड का जब घड़ी शुरू हो जाती है तो पूरा प्रेशर जो है वो रेसलर के ऊपर होता है कि आपको पॉइंट लेना ही है, नहीं तो दूसरे पहलवान को पॉइंट दे दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपको लग रहा है वही सबको लग रहा है इस समय। और निश्चित तौर पर ये पहला राउंड है और ये समय हुआ समाप्त। तपस्या को मिला पहला अंक, कलाजंग लगाया खूबसूरती के साथ, लेकिन यहाँ पर अंक बटोरने में कामयाब रही। इसे कहते हैं ऊर्जा का संचार होना। अब टंगी दाव का परिचय दे रही है। एक अंक मिला, कितनी ऊर्जा आई है उनमें। और ये रानी किया खूबसूरती के साथ साथ ही यहाँ 2 अंक बटोरकर 5-0 की बढ़त लेने में कामयाब। बिल्कुल मनोज, बहुत ही खूबसूरत अटैक, बहुत ही धमाकेदार अटैक जो है वो तपस्या की तरफ से किया गया है। और यहाँ पर 5-0 से तपस्या जो है वो लीड कर रही है और एलिना के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा हो गया है। इसी के साथ रेफरी का इशारा सेंटर से कुश्ती लड़ने का, स्टैंडिंग से। आप अखिल को देख सकते हैं जो कि PWL के CEO हैं और साथ में फारूकी साहब को देख सकते हैं आप, जो कि चेयरमैन है इसके। और यहाँ पर देखिए इस मुकाबले में जिस तरह का संघर्ष देखने को मिला है और खास तौर पर जो तपस्या ने दिखाया, मैं तो कहूँगा कि जो महिला रेसलर आ रही हैं, युवा पौध जो तैयार हो रही है, वो यूरोपियन चैंपियन हो चाहे एशियन चैंपियन हो, उनके लिए खतरे की घंटी बनने वाली है अगले आने वाले समय में। तो इस तरह से वन वे ट्रैफिक चलता हुआ और देखने में बहुत ही रोमांच के पल देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये देखिए गर्दन से पकड़ा, दूसरा विकल्प उन्होंने खुला रखा, क्या ये उनके खिलाफ जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर 2 अंक और बटोरकर इन्होंने स्कोर को पहुंचा दिया 7-0। बिल्कुल मनोज, तपस्या जो है मजबूती के साथ इस कुश्ती में अपनी जीत की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अभी पावर मिनट आना बाकी है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। जब ये पिछड़ रही थी फाइनल मुकाबले में
और वहां इन्होंने पैरों से पैर काटने की जो कला का प्रदर्शन किया, उस वक्त भारतीयों को तो लगा ये लम्हा जो है बस यहीं ठहर जाए, और उन्होंने पिछड़कर वापसी करके स्वर्ण पदक हासिल किया। बिल्कुल मनोज, हमारे पहलवान जाने जाते हैं ऐसे उलटफेर करने के लिए, और आज भी एक और उलटफेर होने जा रहा है। तपस्या लीड कर रही है 7-0 से एलिना के खिलाफ, और मुझे लग नहीं रहा है कि तपस्या कहीं भी एलिना को एक भी मौका देगी कि वो अटैक करे। और यहाँ पर एलिना ने अटैक की कोशिश की थी, लेग अटैक की, बट बहुत ही बढ़िया तपस्या द्वारा डिफेंस किया गया है। तपस्या का ये पहला मुकाबला है प्रो रेसलिंग लीग का, और पहले विदेशी खिलाड़ी थी इनकी जगह पर, और उनकी जगह ब्रिगेड मेरी ड्यूटी की जगह पर इन्होंने तपस्या पर दाव खेला, और वो दाव अभी तक तो लग रहा है पूरी तरह से खरा उतरा है। बिल्कुल मनोज, लग तो यही रहा है कि ये फैसला जो है वो यूपी के पक्ष में जाने वाला है, और तपस्या 7-0 से लीड कर रही है एक मजबूती के साथ। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि अभी तक भी वो मुकाबले में मजबूती से बनी हुई हैं, और आगे भी वो मौका नहीं देंगी एलिना को। और ये देखिए, 2 स्लिप का इशारा किया गया है, लेकिन 2 पॉइंट दिए गए हैं। और इस तरह से 9-0 से आगे पावर प्ले का खेल शुरू हो गया है, पावर मिनट का यहां पर, लेकिन बाजी हाथ में है तपस्या के लिए, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल मनोज, 9-0 की बढ़त अच्छी खासी बढ़त है, और जिस हिसाब से अब तक तपस्या ने कुश्ती खेली है, मुझे नहीं लगता कि वो एलिना को मौका देंगी। यहाँ चैलेंज आया है, चुनौती दी गई है इस फैसले को, किस चीज का? और ये मुंबई की तरफ से ये चुनौती, इसका क्या हश्र होगा ये जूरी मेंबर तय करेंगे रिप्ले देखने के बाद। हाँ जी मनोज, मुझे लगता है कि जो रेफरी द्वारा एक बार स्लिप का इशारा किया गया था कि एलिना ने ढाक की ट्राई की और उससे वो ग्रिप स्लिप हो गई है, बट मैच चेयरमैन की तरफ से 2 पॉइंट का इशारा किया गया था जो तपस्या को दिए गए। जी हाँ, संजय हैं और रेलवे से ताल्लुक रखते हैं, और साथ में वीएन प्रसूद हैं, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व महासचिव भी हैं, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट और इस वक्त जूरी सदस्य की भूमिका में। ये है चैलेंज, और यहाँ चैलेंज जो है मान्य रहा और स्लिप माना गया है उसको, तो चैलेंज सक्सेसफुल रहा, यानी एक और चैलेंज वो कर सकती हैं नियमानुसार। बिल्कुल मनोज, जब तक आप चैलेंज जीत रहे हो तो उसके बाद भी जब भी आपको लगता है आप कितना भी चैलेंज कर सकते हो, और यहाँ पर जो है वो ढाक जो है वो अप्लाई किया गया था और उसी को स्लिप करार दिया गया है जूरी की तरफ से, और जो 2 पॉइंट वहाँ दिए गए थे उनको कैंसिल किया जाता है। चैलेंज कामयाब रहा, सफल रहा, और इस तरह से अंकों को काट दिया गया है। तपस्या के जो 2 अंक आखिरी मिले थे, अब स्कोर वही 7-0 से आगे तपस्या इस मुकाबले में। बिल्कुल मनोज, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा लीड जो है वो तपस्या के पास है, जिस हिसाब से अब तक कुश्ती लड़ी है ये। और ये देखिए, ये एलिना एक्टिव मोड में है, लेकिन तपस्या भी पूरे एक्टिव मोड में है। ये देखिए एलिना का अच्छा अटैक और तपस्या का डिफेंस, और यहाँ पर देखिए तपस्या ने कलाजंग मार के 2 पॉइंट और ले लिए हैं। यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार अटैक यहाँ पर हुआ है। पावर मिनट शुरू हो गया है, 55 सेकंड बाकी हैं, और यहाँ पर देखिए रिदम में आई, लेकिन रिदम बहुत सही मौके पर रिदम में आई। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पहले अच्छा अवसर था उनके पास, लेकिन यहाँ पीछे आकर सहजता के साथ यहाँ स्कोर को वापस पहुंचा दिया उसी गाड़ी पर जिस पर गाड़ी रुकी थी। 9-0। बिल्कुल मनोज, फिर से वहीं पर स्कोर पहुंच गया है। 9-0 का स्कोर है, एक अच्छी खासी लीड है, और कहीं ना कहीं तपस्या जो है वो जीत की तरफ बढ़ते हुए। 2+2 है क्या? तो इस तरह से आप देख सकते हैं रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले को देखने को मिला है। यहाँ पर बांगड़ी लगाने का भी एक अच्छा अवसर था जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। बिल्कुल मनोज, बहुत ही सुंदर अटैक यहाँ से तपस्या ने किया, और कहीं नीचे थी तपस्या और इस अटैक से ऊपर आ गई है। बहुत ही बढ़िया अटैक, और एक बार फिर से चैलेंज किया गया है, और इस तरह से जूरी का काम बढ़ा दिया गया है काफी ज्यादा। 1 मिनट, लेकिन 2 अंक मान्य माने गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हमेशा आपकी बात नहीं चलेगी भाई, ये बात उन्होंने इसका इतला कर दिया है। 9-0 से आगे तपस्या इस मुकाबले में। कुश्ती का स्कोर कभी टेनिस स्कोर में बदलता है, कभी स्क्वैश के स्कोर में बदलता है। इस वक्त स्क्वैश का स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, मुकाबला कुश्ती का है।
बिल्कुल मनोज, एक अच्छी खासी लीड है तपस्या के पास और बहुत ही अच्छी कुश्ती जो है वो आज तपस्या ने लड़ी है, काफी अटैक किए हैं। ओह वेरी गुड अटैक, एलिना की तरफ से बहुत ही अच्छा अटैक जो है वो किया गया, बहुत सुंदर डिफेंस तपस्या की तरफ से किया गया है। और ये आखिरी क्षणों में जो है वो कुश्ती आ गई है, केवल 15 सेकंड बचे हैं कुश्ती के और यूपी जो है वो एक और जीत की तरफ बढ़ते हुए। मैं तो कहूंगा जो रिदम में आने की कोशिश भी की थी उन्होंने, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये भी सोच रही होंगी, उनके मन में चल रहा होगा कि शायद कुछ समय और होता, लेकिन आपको समय पर अपना काम करना होता है। और तपस्या की बहुत ही शानदार जीत 9-0 से युवा होनहार रेसलर ने दस्तक दे दी है प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर। और यकीनन आप अगले कुछ वर्षों में देखेंगे, ओलंपिक का मंच हो, एशियाई खेलों का मंच हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का मंच हो। हालांकि अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती नहीं है, लेकिन अन्य बड़े मंचों पर ये रेसलर के जलवे जरूर देखने को मिलेंगे।